भले 40 वर्ष से ज्यादा हो, लेकिन देश सेवा के प्रति, राष्ट्र सेवा के प्रति जो जज्बा था वो कहीं भी 20 साल के नवयुवक से रत्ती भर भी ज्यादा नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जिसने आजादी के लिए आग के हवाले कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सरदमन शर्मा, आप देख रहे हो द आई एम सरदमन शो। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने जान की बाजी लगा करके भी अपने आप को आग के हवाले भले ही कर दिया हो, लेकिन तनिक 1 इंच भी झुका नहीं। सागरमल गोपा राजस्थान के इतिहास में ही नहीं, अपितु इस भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन में भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। सागरमल गोपा जन्म के साथ ही जिसके पिताजी तत्कालीन जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के वहां नौकरी करते थे, उसके बावजूद भी वो इस राजघराने से, राज परिवारों के अत्याचार से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। और विचलित न होने के बावजूद जब उन्होंने 1940 में अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका शीर्षक दिया गया था जैसलमेर का गुंडा राज, उस पुस्तक को तात्कालिक सरकार जो थी जवाहर सिंह की, उस जवाहर सिंह की सरकार ने उस पुस्तक को बैन करवा दिया, बंद करवा दिया और सागरमल गोपा को जैसलमेर रियासत से निकाला दे दिया गया। सागरमल गोपा इसके बावजूद भी तनिक विचलित नहीं हुआ और मार्च 1941 का वो दिन जिस दिन सागरमल गोपा के पिताजी का देहांत हो जाता है, ब्रिटिश रेजिडेंट की अनुमति से सागरमल गोपा जैसलमेर आता है। और जैसलमेर आता है तो उसको लगभग 2 महीने बाद 22 मई 1941 को गिरफ्तार किया जाता है। 22 मई 1941 का वो दिन जिस दिन सागरमल गोपा गिरफ्तार हुआ, उस दिन से लेकर 1946 तक सागरमल गोपा का जीवन तड़प तड़प के निकला। दरअसल जेल गिरफ्तारी के बाद गुमान सिंह जो वहां का जेल का मुखिया था, उस गुमान सिंह के द्वारा तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं और यातनाएं देने के उपरांत जब सागरमल गोपा जो कि गांधी के विचारों से प्रेरित थे, जो कि अहिंसक विचारों से प्रेरित थे, जो सागरमल गोपा राष्ट्र के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, तो पत्र लिखते हैं तात्कालिक नेताओं को, जिनमें एक नाम माणिकलाल वर्मा जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं, उनको भी एक पत्र लिखा जाता है। उस पत्र को जब ब्रिटिश रेजिडेंट के माध्यम से दिल्ली पहुंचाया जाता है तो वहां से मिलने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जैसलमेर आने की योजना बनाते हैं और 6 अप्रैल 1946 का वो दिन जिस दिन ब्रिटिश रेजिडेंट को और ब्रिटिश अधिकारी को जैसलमेर में आना होता है, उससे 2 दिन पहले ही जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के आदेश पर सागरमल गोपा को गुमान सिंह द्वारा